बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक नंबर 6 और टास्क आज 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये 6.4 एंड 6.5, जिनमें 6.4 है जी पोटेंशियल एनर्जी, और इससे पीछे रिसेंटली हमने डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी के टाइप सी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पहले डिस्कस किया था, अब पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट करता जाऊँ, एनर्जी हमने पहले भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ एनर्जी? तो हमने कहा था एबिलिटी टू डू वर्क, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। तो इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का डिस्कस किया था, जो हमने कहा था ऐसी एनर्जी जो ड्यू टू द मोशन क्रिएट करे, तो हम उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह ही पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने कहा जी ड्यू टू पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन थी, तो द एनर्जी possessed due to possessed by a body due to position, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो किसी पोजीशन की वजह से एनर्जी क्रिएट हो जाए तो उसको हमने क्या कहना है जी? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ। एक बाल को मैं हाइट की तरफ वर्टिकल ऊपर की तरफ उछालता हूँ तो बाल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी एक मखसूस हाइट पे जाके, एक मखसूस पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। तो यानी एक बाल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी पोजीशन नीचे की तरफ भी वापस होगी, लेकिन एक मखसूस हाइट पे जाके वो क्या करेगी? रुक जाएगी। तो उसको डिस्कस करते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन फोर्स, तो बॉडी क्या करेगी? वापस नीचे की तरफ रिवॉल्व करेगी, यानी उसका जो वेट होगा डाउनवर्ड होगा ड्यू टू गो। तो वी नो डैट W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? वर्ड एंड उसका कंप्लीट होगा, तो W इज इक्वल टू फोर्स है जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, और ड्यू टू डिस्टेंस कवर करेगी। अगर यही फोर्स हमारे पास mg में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बॉडी है मैस है और ड्यू टू ग्रेविटी mg कन्वर्ट हो गया, तो s के हाइट की वजह से mgh हो जाएगा, यानी वर्ड एंड क्या हो जाएगा? mgh कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद डिस्कस किया था हमने एक ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, एक जिस्म है एक हाइट पे जाके ड्यू टू पोजीशन एक ख़ास पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, तो ये जो डिस्कस होगा तो हम क्या कहेंगे? इसमें क्या क्रिएट हुई? एनर्जी। इसके बाद एनर्जी होगी जो वापस नीचे की तरफ इसको ले आएगा ग्राउंड स्टेट पे। तो इस तरह हमारे पास ये डिस्कस होगा। इन्होंने एक दो एग्जांपल्स इन्होंने भी लिखी है। ट्री केपेबल टू द वर्क, यानी एप्पल फॉल। इन्होंने एक एप्पल की मिसाल दिया है। एक एप्पल पे जब फोर्स लगेगी, आप देखोगे तो वो फोर्स, जैसा हमने पहले भी इसकी एग्जांपल ली थी, डाउनवर्ड नीचे फॉल करेगा। उसमें भी वर्ड एंड क्योंकि वेट है, टेंशन होगी उसके नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें भी क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू हाइट, एक हाइट पे एक मखसूस पोजीशन पे वो रखा गया है, उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ फॉल कर गया, तो इसलिए उसकी जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो कवर किया उसने एच में। तो वैसे वर्डन हम जानते हैं, वर्डन किसके इक्वल होता है? F मल्टीप्लाई बाय एस। तो वर्डन भी हमने कहा था, अगर किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तय करे। तो यानी जब हमने एप्पल्स के ऊपर फोर्स लगाई, यानी हमारी फोर्स लगी या एयर फोर्स लगी, कोई भी फोर्स लगी, उससे हुआ क्या कि एप्पल्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ फॉल कर गया पहले एक खास पोजीशन पे जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ? फोर्स लगने से वो नीचे की तरफ फॉल कर गया, यानी एप्पल्स ने वर्डन अपना मुकम्मल कर लिया। दूसरी एग्जांपल वो देते हैं द हैमर राइज ऑफ सम हाइट। इसी तरह जो हैमर्स को उठाते हैं तो एबिलिटी टू डू वर्क, तो उसमें भी कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होती है एक पोजीशन पे जाके जब वो वापस नीचे की तरफ आती है। और सम उसने स्ट्रेच बो की एग्जांपल दी हुई है और बहुत सी दूसरी एग्जांपल दी हुई है। तो इसको हम ड्रा ही कर लें डेरिवेशन को इसकी। डिफाइन क्या कर किया था हमने? द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा जी ड्यू टू पोजीशन, तो एक एनर्जी जो ग्रेविटेशन फोर्स थी, यानी वर्डन था, वो किसके इक्वल आ जाता था? वर्डन
एक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाता था, यानी द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू द हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन किसके इक्वल हो गया था हमारे पास, F मल्टीप्लाई बाय S और पोटेंशियल एनर्जी। F एक फोर्स अप्लाई करती है और ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि जिसे हमने डाउनवर्ड फोल्ड करना है तो M अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो F किसके इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा mg, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा h के, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू p डॉट ए हमारे पास इक्वल आ जाता है। तो द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द हाइट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड mgh इक्वल टू द वर्क डन, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, वर्क डन के, क्योंकि एक जिस्म ने जब फॉल करना है, फॉल करने के बाद जब ग्राउंड स्टेट के साथ टकराना है तो उसका जो फासला हो जाएगा वो एक कंप्लीट वर्क डन कर लेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है कंप्लीट वर्क डन के बाद क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इसका टॉपिक है जी 6.5 फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं, लेकिन इधर हम मेजर्स फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। मैकेनिकल का क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया, दूसरे यूनिट में भी और इस यूनिट में भी हमने मैकेनिकल एनर्जी यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, तो 2 टाइप से पहले भी जिक्र किया, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये भी एनर्जी पोजेस्ड होती है ड्यू टू पोजीशन या मोशन। एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या है जी, इसकी 2 टाइप्स थी। फर्स्ट टाइप्स को हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी, जो डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, और रिसेंटली जो अभी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास, और वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है जी, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन या मोशन। ठीक हो गया। तो इसको कहेंगे हमारे पास क्या कहते हैं जी, ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर मोशंस की तरफ डिस्कस करें तो विंड की एग्जांपल है हमारे पास, और अगर पोजीशन की तरफ डिस्कस करेंगे तो एक हैमर्स की एग्जांपल है। तो उसके बाद है लिफ्टेड हैमर, इसकी एग्जांपल हो जाएगी। उसके बाद हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी जो हमारे पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी है बाय गिवन अ हॉट बॉडी, जो हमें एक हॉट बॉडी से गिवन होती है। हीट क्या है जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो गिवन बाय होती है हॉट बॉडी से। उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे पास मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल देते हैं, मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी सन है जी हमारे पास, इसका मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी क्या है जी हमारे पास, सन है। इसकी एग्जांपल है कि हीट एनर्जी हमसे प्रोवाइड यानी हमें हासिल कहाँ से होगी, वो है जी सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक इज़ अ वन मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर सोर्स है। और जो हमारे पास बैटरीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेजर सोर्स ऑफ है। तो जो हमें हासिल होती है जी हमारे पास बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर से, या हाइड्रोथर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर से। उसके बाद है साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से हमें साउंड एनर्जी, वाइब्रेट बॉडी, किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी हासिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी हमारे पास साउंड एनर्जी कहते हैं। ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और इसकी एग्जांपल है ड्रम या स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या स्टार या वाइब्रेटिंग, और इंस्ट्रूमेंट, फ्लड और पाइप इसकी एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद आते हैं जी हमारे पास लाइट एनर्जी। ये भी लाइट एनर्जी इज़ अ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, जो हमारे पास लाइट से, प्रेजेंस ऑफ लाइट्स यानी प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से, भी लाइट से ही प्रोवाइड होती है। और उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे पास कैंडल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हो गए, फ्लोरेसेंस ट्यूब हो गई, या बर्नन ऑफ फ्यूल हो गया, जो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जी ये भी। और इसमें हमने कहा जी कैंडल्स इसके एग्जांपल्स हैं, या इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं, या फ्लोरेसेंस ट्यूब्स हैं, या बर्निंग ऑफ फ्यूल है। और ये भी लाइट एनर्जी है। तो इसका भी मेजर सोर्स जो हमें मिलता है वो सन से ही मिलता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है जो बहुत ज़्यादा वो सन ही है।
उसके बाद केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी कहते हैं जी मेजर सोर्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल या केमिकल रिएक्शंस। और इसके बाद वो कहते हैं द बर्निंग ऑफ वुड, इसकी एग्जांपल है कोल और नेचुरल गैस या केमिकल रिएक्शन हु प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेजर सोर्स इसका बर्निंग ऑफ फ्यूल है। उसके बाद आता है जी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहते हैं जी, एनर्जी रिलीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर रेडिएशन। जब कोई न्यूक्लियर रेडिएशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है या एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को दोबारा मैं कर दूँ, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन व्हेन एडिशनल ऑफ हीट या लाइट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ तो हीट इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्ट हो रहा होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास प्रोवाइड हो रही होती है। और इसका मैंने एक जिक्र किया है जी फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन में क्या होता है, जब एक या इसमें क्या होते हैं जी, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम स्प्लिट करता है, एक एटम स्प्लिट करता है दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियर रेडियाई में, यानी दो से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करते हुए वो क्या करता है, जब अपने आप को ब्रेक डाउन करता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन, यानी एक एटम टूट के दो या मोर देन दो एटम में स्टेबल हो जाता है, उसको कहते हैं फिशन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन इसके अक्स है, कहते हैं जी हमारे पास, और फ्यूजन रिएक्शन किसे कहते हैं जी हमारे पास, वो कहते हैं जब इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा एटम न्यूक्लियर रेडियाई से जब वो कंबाइन होते हैं हमारे पास, तो एक फ्यूजन रिएक्शन यानी एक एटम बना जाते हैं जो स्टेबल्स हो जाता है बाद में, उसको कहते हैं जी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। और आज के टॉपिक में इतना ही था। तो ये भी मेजर सोर्स सन ही है इसका, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का। और इंशाल्लाह आज हमने 6.4 और 6 यानी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एनर्जीज़ की और वर्क डन की टाइप्स को ही डिस्कस किया था। और आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।